हेलो बच्चा लोग। तो अब हम लोग करने वाले हैं मिनी रिवीजन आउटसाइडर चैप्टर का। बोलने के लिए मिनी रिवीजन है, हर एक फैक्ट्स जो भी इंपॉर्टेंट चीज है वो अभी बताया जाएगा, वो भी कम से कम समय में। देखिए, नीलम सबसे मेन कैरेक्टर है, एक कॉलेज में अध्यापन का कार्य करती है, पढ़ाती है। उसके तीन भाई है, सबसे बड़ा सुजीत जिसको शॉर्ट में जीतू बोलते हैं, मंजिला माने सेकंड ब्रदर सुदीप जिसको दीपू बोलते हैं, सबसे छोटा सुमित। पूनम उसकी छोटी बहन है, इसका पूनम, उसका पति का नाम है नरेश। सुदीप कनाडा में नौकरी करता है, सुजीत बैंक में काम करता है, सुमित मेडिकल कर है। याद रखना, सबसे बड़ा भाई सुदीप कनाडा में है, सुजीत यहीं पर बैंक में जिसके साथ नीलम रहती है, और सुमित मेडिकल में है और वो बैंगलोर चला जाता है। परिवार में छोटे का विवाह माने ये सुमित का। नीलम को ऐसा लगता है कि छोटे की शादी के साथ उसकी सारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई, इसलिए वो बहुत हल्का फील कर रही है। क्यों? क्योंकि नीलम सिंगल थी, उसने शादी नहीं किया अपने घर का भार संभालने के लिए। तो अब जब देखा उसका सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गया, उसको बहुत अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट, इस अवसर पर सब लोग नीलम के सामने उसके विवाह से संबंधित कई प्रस्ताव पेश करते हैं, माने उसकी शादी की बात हो रही है। वे चाहते कि अब वह भी आराम से अपनी जिंदगी बसर करे, माने बसाए। पर नीलम राजी नहीं होती क्योंकि उसके अनुसार घर बसाने की उम्र होती है। अब वो 45 वर्ष की है, इसलिए उसका विवाह करने की उम्र निकल चुकी है, वो बोलती। तीनों भाई कमरे से बाहर निकले थे कि सुदीप की पत्नी सुषमा बोल पड़ी। सुदीप इज सेकंड ब्रदर जिसके साथ नीलम रह रही है, कि उसको मालूम था कि वो मना करेगी क्योंकि इतने दिन भर वो घर का क्या कर रही है, बॉसिंग, माने बॉस बन के घूम रही है। अब ससुराल में धोस झपट नहीं सहन कर पाएगी। यह सुनकर नीलम माने बाहर से सुन ली थी, उन लोगों को नहीं पता था, नीलम सुन ली। ये सुनकर नीलम को भी ऐसा ही लगा कि हाँ, एक छत्र शासन करने के बाद अब वो किसी और का शासन एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, रूल नहीं एक्सेप्ट कर। इस बात को 24 घंटा नहीं बीता, माने एक दिन भी नहीं हुआ, कि पूनम ने नीलम को बताया कि आपके विवाह करने के ना करने से सुजीत और उसकी पत्नी अलका के मन पर भार है। सुजीत कौन? सबसे बड़ा भाई जो कनाडा जाता है। अलका कहती है कि अलका कौन? सेकंड वाली बहू, जिसको प्रॉब्लम होता है क्योंकि नीलम उसके साथ रहती है। एक अनब्याही ननद का साया हमेशा मंडराता है। पूनम ने भी नीलम को विवाह करने के लिए राजी करने की चेष्टा की, बहन भी ट्राई करी कि दूसरी बहन मान जाए, पर नीलम पर उसकी बातों का प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में पूनम बोली, दीदी तुमने इस घर पर लाख खून से सींचा, मैंने अपना सब कुछ ही दे दिया इस घर को पर, अपनी जिंदगी, अपनी जवानी, एवरीथिंग, पर यह घर तुम्हारा कभी नहीं होगा, तुम यहाँ हमेशा आउटसाइडर होगी। इससे देखो एक घटिया सा सोच पता चलता है कि एक लड़का अपना घर देखे तो वो घर लड़का का है, परंतु एक वही लड़की अपना घर देखे फिर भी वो लड़की का घर कभी भी नहीं कहलाता। अभी तुम्हारे पास नौकरी है, जब रिटायर हो जाओगी तो तुम्हारी हैसियत इस घर में फालतू सामान जैसी हो जाएगी, तब तुम्हें मेरी बात याद आएगी। नीलम को लगा जैसे माँ ने उसके साथ पक्षपात किया। क्यों? क्योंकि माँ, बाबूजी गुजर गए थे, इसके पिताजी गुजर गए, तो माँ नीलम को ही बोल दी कि घर देखो, माने घर का अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो, सब कुछ देखो। जब इसका भाई कमाने लग गया, फिर वो भी कनाडा चला गया, तो भी माँ आंख मूंद रखी थी कि वाह बहू आएगी, ये नहीं था कि इतनी बड़ी बेटी हो गई, इसका शादी करना है। पिता की आकस्मिक मृत्यु के बाद उसने कभी नहीं सोचा कि अब यहाँ यही उसकी नियति माने डेस्टिनी है। उसके मन में भी एक आशा थी कि कल को जब भाई किसी लायक हो जाएंगे तो उसकी शादी होगी। नीलम के ने शादी के लिए 15 दिन की छुट्टी ले रखी थी। किसकी शादी? सुमित, छोटा भाई, और उसकी वाइफ का नाम नेहा था। यह चाहती थी कि अपनी छुट्टियां कुछ दिन के लिए बढ़ा ले, ज्यादा से ज्यादा वक्त सुदीप माने जो कनाडा चला जाएगा उसके साथ बिताए। वह कॉलेज आते समय छुट्टी बढ़ाने का प्रार्थना पत्र लेकर गई। कॉलेज में जो प्रिंसिपल मैडम थी वो बताई कि तुम्हारा ट्रांसफर ऑर्डर हो रहा है। ट्रांसफर कहाँ था? थोड़ा दूर गांव में। उसे बहुत दूर बस्तर में प्रिंसिपल बनाकर भेजा जा रहा है, माने गांव में आउटस्कर्ट। प्रिंसिपल बोली कि तुम्हें ऑफर बार बार ठुकराना नहीं चाहिए, तुम्हारा तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खत्म हो गया। घर आते समय उन सबके लिए वो बहुत सारा खरीदारी की। घर पहुंचकर जब दीपू के कमरे में गई तो भीतर देवरानी जेठानी का प्रेमालाप माने लव कॉन्वर्सेशन चल रहे। क्या करे भाई, हमने तो बहुत कोशिश की पर वह टस से मस नहीं हुई। कौन? नीलम शादी नहीं की। उसकी ये समझ लो कि अब वह तुम्हारी ननद नहीं, सास है, हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। सुनकर नीलम को सहसा अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। रात को खाने की मेज पर रसगुल्ले का एक बड़ा सा डोंगा था, मैंने एक मिठाई वो लेकर आई थी। नीलम बोलिए, मेरे प्रमोशन की मिठाई है, दूर बस्तर में प्रिंसिपल बनकर जा रही हूँ। बड़ी शान जगह बार बार प्रमोशन ठुकराना अच्छा नहीं लगता, इस बात पर एकमत थे सब। मैंने बोला हाँ हाँ जाओ ना। इससे ये पता चलता है नीलम का देखो कितना कॉन्फिडेंस था। जैसे ही पता चला वो इस घर पर बोझ हो रही है, वो ये रोना धोना नहीं की, बल्कि एक बहुत अच्छी नारी जैसे वो क्या की, मूव ऑन करने का प्रयत्न की। उसने प्रिंसिपल बनने का एक्सेप्ट किया जो आया था ऑफर। रात में बिस्तर पर लेटी लेटी वो ये सोची कि उसकी बहन क्या बोली थी कि बाद में उसकी हैसियत
खराब सामान जैसी हो जाएगी, परंतु क्या हुआ, अभी उसकी हैसियत क्या हो गई, फालतू सामान जैसी। यहीं पर खत्म होता है हमारा एकदम क्रिस्प आउटसाइडर का जो भी मिनी रिवीजन हो सकता था करा दिया गया है। अब बुक देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेम डिट्टो बुक में लिखा हुआ है, वो भी इतने सारे पेजेस में। थैंक यू बच्चा, मिलते हैं आगे के वीडियो।